इस वक्त हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, यूपी में 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, क्या लगता है किसका परचम लहराएगा? साथ ही साथ सपा आरोप भी लगा रही है बीजेपी देखिए, पर। समाजवादी पार्टी के आरोप तो एक उनकी साजिश का हिस्सा कहिए, रणनीति का हिस्सा कहिए। वह यह कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे यह माहौल बनाने में कामयाब हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बूथ कब्जा कर रहे हैं या उनके लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी न कभी बूथ कब्जा करना जानती है, ना बाहुबली हमारे पास है, ना हमारे पास धन बल है। हमारे पास जनता का बल है और उनके पास गुंडों का बल है। अगर गुंडागर्दी रुक गई तो समाजवादी पार्टी की तीनों सीटों पे करारी पराजय है। और हम लोग चुनाव आयोग से मांग भी कर चुके हैं कि गुंडागर्दी पर पूरी तरह से रोक लगना चाहिए, बूथ कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं, बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं, धमकी देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कदम उठाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी इस प्रकार के फर्जी आरोप लगा करके माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का जो हम लोगों का आकलन है कि अगर वहाँ निष्पक्ष मतदान हुआ, गुंडागर्दी नहीं हुई, बूथ कब्जा नहीं हुआ, तो सपा के प्रत्याशी मैनपुरी में भी, रामपुर में भी और खतौली में भी बहुत करारी पराजय का सामना करेंगे। सपा कह रही है कि वहाँ तीनों जगह पे जिला प्रशासन जो है वो बीजेपी का सपोर्टर बना हुआ है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। वो जब सत्ता में रहते तब प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए भाजपा के बारे में ऐसा सोचते होंगे कि ये भी ऐसा करते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासन में रहते हुए भी कभी प्रशासन का, पुलिस का दुरुपयोग करती ही नहीं। निष्पक्ष चुनाव हो जाए, सपा कभी जीत ही नहीं सकती। तो तीनों सीटों पर क्या लगता है? तीनों में से तीनों जीतने की उम्मीद लगती है। निष्पक्ष चुनाव होने पर मतलब समाजवादी पार्टी को जमानत के लाले पड़ जाएंगे। सर, आज सदन की कार्रवाई कहाँ तक, क्या क्या हुआ सदन में? नहीं, आज तो सदन की कार्रवाई कुछ निधन के निर्देश थे और अनुपूरक का प्रस्तुत करना था, तो अनुपूरक प्रस्तुत कर दिया गया है। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे, तो उनके निधन पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी दल और सभी वरिष्ठ नेता अपनी बातें सदन के सामने रख रहे हैं। और हमने भी सदन की ओर से, सरकार की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उनके द्वारा जो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए तमाम अच्छे से अच्छे काम किए गए और एक अजात शत्रु की तरह हर दल में विचारधारा अलग होगी लेकिन संबंध सबसे रखने का जो काम उन्होंने किया था उसको स्मरण किया, मैंने भी किया, सभी सदस्य भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। और निश्चित तौर से आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी, जो धरती पुत्र भी कहलाते थे, उनका निधन उत्तर प्रदेश को तो बहुत बड़ी क्षति है ही। और आज उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एक बार फिर से। तो ये थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका कहना है कि ये बीजेपी का चरित्र नहीं है कि बूथ कैप्चरिंग करें और गुंडागर्दी करें। साथ ही उन्होंने सदन के बारे में भी बताया कि शोक संवेदना व्यक्त की गई और अनुपूरक बजट पटल पे रखा गया। कैमरा पर्सन सरफुद्दीन खान के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।